हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। देखता हूँ क्या इस न्यूमेरिकल में और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले मैं इसका अरेंजमेंट बना लेता हूँ कैसे है। बोले सर कितने कैपेसिटर हैं, बोले सर 3 कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर मान लेते हूँ, दिस इज योर C1 और दिस इज योर C2 और दिस इज योर C3। तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट हैं, बोले सर तीनों कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैंने तीनों को किस में कनेक्ट कर लिया, बोले सर तीनों कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। तो दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है 2 पिकोफैरड, इसे मैं मानता हूँ C1 और दिस इज ये C2 और दिस इज ये C3। तीनों कैपेसिटर हो गए। तो पहले क्या निकालना है, पहले लिख लो वी हैव। क्या दिया मेरे पास, C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैरड, C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड और C3 इज इक्वल टू 4 पिकोफैरड। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो याद रखो क्या निकालना, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मान लीजिए इन कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C। तो याद होना चाहिए आपको कि जब भी जो हमारे कैपेसिटर हैं वो सीरीज में जुड़े रहते हैं, तो उनका अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना तो मैं उनको क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, उनका सम कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और प्लस C3। तो C इज इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड और प्लस में कितने 4 पिकोफैरड। तो ये कितना आ गया, C इज इक्वल टू 3 2 5 5 4 9 पिकोफैरड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, सेकंड में पूछा गया है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई। अब कितना वोल्ट सप्लाई है, बोले सर 100 वोल्ट सप्लाई है। याद रखिए कि जब भी हमारे कैपेसिटर किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इसके लिए भी पोटेंशियल कितना होगा, बोले सर 100 वोल्ट होगा और इसके लिए पोटेंशियल भी कितना होगा, 100 वोल्ट होगा और इसके लिए पोटेंशियल भी कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट, वो लिखा रहने दो, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बोले सर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यही तो निकालना है। ईच कैपेसिटर मतलब मुझे निकालना है Q1 और मुझे निकालना है Q2 और मुझे निकालना है Q3। अच्छा को बताइए, अगर मैं आपसे एक फार्मूला पूछूं तो आपको पता होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे C इंटू V। तो ये फार्मूला याद रख लेना, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो ऐसे Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोले सर C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू बोले सर C2 इंटू V और Q3 इज इक्वल टू बोले सर C3 इंटू V। अब मैंने तीनों केस में भी क्यों लिया, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है तीनों के लिए। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू सर 2 पिकोफैरड है। कितनी है, बोले सर 2 पिकोफैरड। पोटेंशियल कितना है, बोले सर 100 वोल्ट है। तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर 200 पिको कूलम आ जाएगा Q1। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या है, C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड। बोले सर ये 3 पिकोफैरड हो गया और ये कितने वोल्ट हो गया, बोले सर 100 वोल्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 300 पिको कूलम आ गई। C3 कितना, सॉरी Q3 कितना होगा, बोले सर C3 इंटू V। C3 की वैल्यू कितनी है, बोले सर 4 पिकोफैरड और इंटू पोटेंशियल तो 100 वोल्ट ही रहेगा। तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 400 पिको कूलम। तो Q1 की वैल्यू ये रही आपकी, दिस इज Q1, दिस इज योर Q2 एंड दिस इज योर Q3। तो ये हमारे चार्ज निकल आए तीनों कैपेसिटर पर। आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, जिससे मैं आपका डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।